पूजा पाठ करना अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ में हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। पूजा पाठ करने वाले तो संसार में बहुत हुए हैं। रावण पूजा पाठ ही करता था। इतने अच्छे उसके वेद मंत्र थे कि आज भी रावण स्तोत्र का पाठ मंदिरों में होता है। विडंबना ये है कि उसी रावण को हर साल हम लोग जलाते हैं दशहरा में, और उसी की गाई हुई स्तोत्र आज भी होती है। पूजा वो भी करता था, मगर कमी कहाँ रही? सिर्फ ज्ञान की कमी रही, गुरु की कमी रही। गुरु की कमी के कारण वो रावण बना है, अहंकारी बना है। हर साल इसी कारण वो दिवाली में जलाया जाता, दशहरा में, दशहरे पे वो रावण जलाया जाता है। भस्मासुर कितनी तपस्या किया होगा जो शिव जी को प्रकट किया होगा। शिव जी ने प्रकट होकर के उसको वरदान भी दिए। उसको वरदान भी दिया शिव जी ने। क्या उसने शिव की पूजा नहीं की? भयंकर पूजा की, तपस्या की, तप किया, और उसी तप के बदले उसको वरदान मिला। और वरदान के बाद ही जिन देव की आराधना की, वही देव को, वही देवी देवताओं को आकर के उसका वध भी करवाना पड़ा। कारण क्या रहा? सिर्फ उसको भी ज्ञान की कमी रही, गुरु की संगति न रही। अगर वो गुरु के सानिध्य में रहता और गुरु की सेवा में रहता और पूजा पाठ करके तप करके भगवान से वरदान प्राप्त करता, और वरदान प्राप्त करके वो समाज के कल्याण के लिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए लगाता, तो याद रखिए, हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में बिना गुरु के सारी पूजा पाठ हमारी तुम्हारी मिथ्या चली जाती है। जब तक हम अपने गुरु के सानिध्य में रह करके जीवन का निर्वाह नहीं करते हैं, तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो पाता है। रावण के पास किस चीज की कमी थी? तपस्या की। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी पूजा की कि अपने सरों को बलिदान दिया। सर काट काट के भगवान को चढ़ा दिया, और वही फिर भगवान को आकर के उसी को मारना पड़ा। अवतार लेकर के राम बन करके आना पड़ा। वही भगवान ने उन्हें वरदान दिया, वही भगवान ने आकर के उसका वध करवाया। कारण क्या रहा? अगर वो गुरु के सानिध्य में होता, गुरु की बात पे चलता, गुरु के जीवन पे चलता, गुरु के बताए हुए चरित्र पे चलता, तो शायद रावण का वध न होता, ना ही सीता का हरण होता। सीता का हरण क्यों किया? गुरु के ज्ञान की कमी के कारण।
अहंकार के कारण। अहंकार कैसे होता है? मैं इतना तपस्वी हूं, मैं इतना शिव का उपासक हूं, मैं शिव की आराधना करता हूं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं शिव का दास हूं। जब मैं आ जाती है तो मैं जब आती है तो मृत्यु भी मैं ही है। मृत्यु में भी मृत्यु सत्य है, ये अलग बात है। मरना तो सबको है। रावण ने इतनी पूजा पाठ की, तपस्या की, और सिर्फ गुरु की कमी के कारण आज भी लोग उसको हर दशहरा में जलाते हैं। सिर्फ कमी क्या रही? गुरु की कमी, ज्ञान की कमी। रावण ने अपने अहंकार के कारण किसी से ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान पे चलना अच्छा नहीं समझा। जबकि विभीषण उसको ज्ञान देते रहे। छोटे थे मगर भगवान की बात चलाते रहे, सतमार्ग उसको दिखाते रहे। मगर अहंकार में रावण ने विभीषण को नकार दिया। इसीलिए कहा गया है कि संतों की संगति, संतों की सोहबती, संत महात्माओं की सोहबत में हम जब जाते हैं, बैठते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, ज्ञान कोई दे रहा है, अच्छा ज्ञान है, चाहे वो अपने से छोटा हो या अपने से बड़ा हो, ज्ञान हमेशा ही बड़ा रहा है। बोलने वाला उम्र में छोटा हो सकता है, ये अलग बात है, मगर ज्ञान सदा बड़ा रहा है, सदा ही रहेगा। तो इसलिए जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद है, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। जीवन के उद्धार के लिए यहाँ का लोक हमारा सही रहे और वहाँ का लोक हमारा सही रहे, इसलिए हमें गुरु से नाम लेकर के उस नाम का सुमिरन करना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। सिर्फ नाम लेके सुमिरन नहीं करना है, नाम लेके सुमिरन करते करते साथ में गुरु के बताए हुए रास्ते पर भी चलना है। एक गांव की कहानी है। गांव में हर 5 साल के बाद हर घर से एक व्यक्ति राजा बनता था। तो सभी हर साल 5 साल में राजा बनते थे, मगर ये एक बात थी कि जब 5वां साल आता था तो उस राजा को उठा के जंगल में फेंकवा दिया जाता था। तो वो जंगल इतना बड़ा था कि वहाँ जंगली जानवर उसे खा जाते थे। तो कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता था। ज्ञान की कमी के कारण ऐसा हो रहा था। तो एक दिन एक व्यक्ति का नंबर आया जो बहुत गरीब था और वो अपने गुरु के सानिध्य में जाता था, गुरु की सेवा में जाता था, सत्संग सुनता था। उसका नंबर आया तो उसे राजा बनाया गया। वो राज पे बैठ गया। राजा बनते ही ये सारी सुख सुविधाएं उसे दी जाती थी। वो चाहे जितना पैसा खर्चा करे, चाहे जो कुछ करना चाहे वो करेगा, उसके आदेश को पूरे गांव को मानना होता था। तो गुरु की संगति में जाने के कारण उसने अपने 5 साल के बीच में
जंगल में बहुत बड़ा महल बनवा दिया और नौकर चाकर धन दौलत पैसा कौड़ी खूब उसमें भरवा दिया, क्योंकि उस राज्य से 5 साल के लिए उसको बिल्कुल छूट थी। पैसा कौड़ी धन दौलत इतना भरा दिया कि वो जीवन भर खाता रहे। नौकर चाकर घोड़े बंगला सब व्यवस्था पूरी उस जंगल में अपने करा दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। जैसे ही 5 साल पूरे हुए, हमारी तुम्हारी जिंदगी के जैसे समय पूरा होता है, वैसे उसको उठा करके गांव के लोगों ने जंगल में फेंक दिया। जैसे जंगल में उसको डाला, उसने उठ करके अपने राज्य में चला गया और वहां जाकर के अपना राज्य अलग राजा बन गया, राज करने लगा। तो जो ये कहानी हमें देती है ज्ञान कि हम इस शरीर में आए हैं कुछ साल के लिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल 20 साल 50 साल 80 साल 90 साल 100 साल 110 साल, जितना भी समय हम लेकर के आए हैं इस शरीर के लिए। तो क्या है इसका कारण? यहां सत्संग सुनो, प्रभु की सेवा करो, भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, गुरु से नाम दान लेकर के ये लोक अपना सुधारो और वो लोक अपना जाके सुधार लो। जब तुम वो लोक अपना सुधार लोगे, यहां रह करके इस देह में 100 साल की जो लाइफ मिली, 80 साल की जो लाइफ मिली है तुम्हें, इसी में तुम उस अपने घर की व्यवस्था कर सकते हो। तो कहते हैं ना कि यहां भी सुख और वहां भी सुख। जब उस मालिक के चौखट पे जाओगे तो वहां भी सुखी जीवन तुम व्यतीत करोगे। तो यहीं पर हमें कर्म बोने हैं, अच्छे बोने तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करने हैं तो बुरे फल प्राप्त होंगे।